बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से फ्री IT कोर्सेज का ऐलान किया गया है। पूरे पंजाब से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स मुकम्मल होने पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जब हुकूमत पंजाब की जानिब से कोई बिलासूद कर्ज स्कीम का ऐलान किया जाएगा तो इन सर्टिफिकेट होल्डर्स को सबसे पहले तरजीह दी जाएगी। इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से कोर्सेज को शामिल किया गया है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपने कोर्स में अप्लाई कैसे करना है, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस प्रोग्राम के तहत क्लासेस शुरू होने तक तमाम अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं कोर्सेज की एडवर्टाइजमेंट की जानिब। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें फ्री एडवांस किस्म के IT कोर्सेज आपको करवाए जाएंगे विद इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। ये जो प्रोग्राम है ये टेवटा के थ्रू करवाया जा रहा है। टेवटा से मुराद टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी है। विवर यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के एडोबी, मेटा, उसके बाद जो है वो माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, ये सारे जो है वो प्रोग्राम के पार्टनर्स हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं इन कोर्सेज पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है, यानी 15 सितंबर 2025 रात 12 बजे तक जो है वो आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी क्लासेस 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएंगी और आपके जो कोर्सेज हैं इवनिंग सेशन में होंगे। उसकी वजह यह है कि जिन कॉलेजेस के अंदर करवाए जाएंगे उनके जो है वो रेगुलर क्लासेस मॉर्निंग में होती हैं और इवनिंग में जो है कोर्सेज करवाए जाएंगे। कोर्सेज की जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स की है, 3 महीने का कोर्स होगा। इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज शामिल है मैं आपको बता देता हूँ। जावा प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है, डाटा एनालिटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फंडामेंटल ऑफ CRM यानी माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365, AI एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग के कोर्स मैंने आपको बताए हैं डिजिटल मार्केटिंग तक, ठीक है, इसके लिए इंटरमीडिएट पास मर्द व खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जिन्होंने DAE किया हुआ है CIT के अंदर, या ICS किया हुआ है, या फिर FAIT किया हुआ है, वो तो डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सिंपल FA किया हुआ है, FSC प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल किया हुआ है, या फिर ICOM वगैरह किया हुआ है, उनके पास अगर कोई कंप्यूटर का छोटा मोटा सर्टिफिकेट, उन्होंने कोई डिप्लोमा किया था 1 महीने का, 2 महीने का, ठीक है, मतलब कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज उनके पास है, तो फिर वो भी इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो 3 कोर्सेज यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ CRM यानी माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365, ठीक है, इसके बाद AI एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, इन कोर्सेज के लिए कम अज कम जो है वो BS ऑनर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपकी एजुकेशन 16 साल एजुकेशन के इक्वल हो और आपने वो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT मतलब किसी भी कंप्यूटर फील्ड के हवाले से आपकी डिग्री है, तो फिर आप जो है वो इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने का तरीकाकार आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसको आप एप्टीट्यूड टेस्ट कह सकते हैं, ठीक है, असेसमेंट टेस्ट बोल सकते हैं। मतलब बेसिक नाउ हाउ आपकी जानना चाहेंगे कि आपको दिलचस्पी भी है, आप जिस कोर्स में जाना चाह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी है। ये टेस्ट क्या होगा, इस टेस्ट का जो है वो कोर्स वाइज सिलेबस क्या होगा, इंशाल्लाह ताला आगे चल के मैं लाजमी तौर पर आप लोगों से शेयर करूंगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा उनको टेस्ट सिलेबस भी मिल जाएगा। यहाँ पर उन्होंने अप्लाई करने का लिंक शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो अब सिंपल हम चलते हैं, बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कैसे करना है। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर PC यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर देना है और यहाँ पर आकर आपने लिखना है जी, सबसे पहले लिखेंगे टेवटा पोर्टल। सिंपल आपने टेवटा पोर्टल लिखकर एंटर करना है। मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। अगर आप पहले वाले जो है वो टेवटा पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो जाहिर बात है कि हम इसको पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं है। तो मैं सिंपल बैक साइड जाके यहाँ पे देखें एडमिशन फॉर्म टेवटा पंजाब, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म मेरे सामने ओपन हो जाएगा। इसका लिंक, इस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बट सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूं ताकि आपको तमाम चीजें क्लियर नजर आ सकें। आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट कैटेगरी है यहाँ पर, अब वो देखें जी सबसे ऊपर 2 आ रहे हैं, ठीक है। एक है जी आपका ग्रेजुएशन बेस जिसमें BSIT रिक्वायर्ड है। दूसरा यहाँ पे इंटरमीडिएट बेस्ड, ठीक है, जिसके अंदर ज्यादा 6 कोर्सेज हैं और ग्रेजुएशन बेस के ऊपर आपके 3 कोर्सेज हैं। ओके, अब मिसाल के तौर पर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या आपने FAIT किया हुआ है या आपने FSC प्री मेडिकल करके साथ में कोई छोटा मोटा कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप अप्लाई करना चाहते हो तो मैं सिंपल इंटरमीडिएट बेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा सिलेक्ट हो चुका है।
अब सिलेक्ट शिफ्ट, जाहिर बात है इवनिंग है तो मैं इवनिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बारी आ जाती है, जहां पे देखें तकरीबन पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अब आपका ताल्लुक जिस डिस्ट्रिक्ट से है आपने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, आपका ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला से है या फैसलाबाद से है। अभी ये मैं फैसलाबाद बता रहा हूं तो इसका मतलब कुछ जो है वो सब्सक्राइबर समझते हैं ये तो है ही था फिर फैसलाबाद के लिए। आखिर आप लोगों को समझाने के लिए कोई एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, इसलिए फॉर एग्जांपल मैं फैसलाबाद सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, फैसलाबाद के अंदर जो है वो इस प्रोग्राम में 4 जो है वो इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन फैसलाबाद, फिर सिंपल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, फिर उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग वुमेन, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अब आप जिसमें करना, अब वुमेन से मुराद ये नहीं है कि वुमेन ही वहां पे करवाएंगे, इवनिंग टाइम शिफ्ट है तो शायद बॉयज की क्लासेस भी वहां पे हों, ओके। अब मिसाल के तौर पर मैं गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फैसलाबाद को सिलेक्ट कर लेता हूं, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, अब यहाँ पे हमने कोर्स सिलेक्ट करने हैं। अब ये जो गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फैसलाबाद है इसके अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप कोई और सिलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तो यहां पर आपको डेटाबेस का कोर्स मिल जाएगा। अगर आप मजीद समनाबाद वाले को सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको डाटा एनालिटिक्स का कोर्स मिल जाएगा। अब आपने देख लेना है कि आपके कौन से कोर्स के अंदर दिलचस्पी है, उसी के मुताबिक आपने इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है और फिर कोर्स सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि ये तमाम कोर्सेज एक ही इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, बल्कि ये कोटा होता है, ठीक है। वो एक कॉलेज को दे दिया, दूसरा दूसरे को दे दिया। अब एक ही सिटी के अंदर, मिसाल के तौर पर एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो सारे कॉलेजेस को सारे कोर्सेज नहीं दिए जा सकते, ठीक है, फिर वो सीटें पूरी नहीं होनी। इसलिए मिसाल के तौर पर मैं जाना चाहता हूं जी डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है, और मैं यहां पे आकर डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लेता हूं। यह करने के बाद सिंपल आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है तो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा कि आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सिलेक्ट किया है। 3 महीने का है, 6 अक्टूबर से क्लासेस है, इवनिंग है, फिजिकल है, मतलब इंस्टीट्यूट में जाकर आपने क्लासेस लेनी है। और सबसे पहले एडमिशन के लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 सितंबर है। आप अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म नीचे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। सबसे पहले आपका फुल नेम आएगा, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक या बेफॉर्म के मुताबिक या अपनी मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के मुताबिक आपने यहां पर अपना फुल नेम, उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपने अपने फादर का नाम, आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। आप जेंडर मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है, जो भी है वो आपने ऐड करना है। आपका मोबाइल नंबर अगर चाहें तो आप अपने वालिद साहब का नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आपका शनाख्ती कार्ड नंबर या बेफॉर्म नंबर यहाँ पे आएगा। फिर आपका सोशल मीडिया कोई अकाउंट है, फेसबुक, ट्विटर, वो ऐड कीजिएगा जिसपे आप जरा फॉर्मल तरीके से एक्टिव हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। हाँ, आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बगैर भी सबमिट करवा सकते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, आपका व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रिलीजियन, आप मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, वो आपने ऐड करना है। यहाँ पर आपका मुकम्मल एड्रेस आ जाएगा जहां पर इस वक्त आप रह रहे हैं। अगर आपको कोई मजदूरी वगैरह है तो आप यस करके ऐड करेंगे, अदरवाइज जो है वो आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर आपने अपने फादर गार्डियन की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपके फादर का नाम आएगा, या फिर अगर फादर आपके नहीं है तो फिर आप अपनी वालदा या फिर अपने भाई या बहन का नाम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप विद स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप नाम ऐड कर देते हैं अपनी वालदा का, तो फिर नीचे रिलेशनशिप में बताना है कि वो आपकी मदर है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोविंस सिलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं पंजाब, और ये है भी पंजाब वाले लोगों के लिए है। उसके बाद यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, मिसाल के तौर पर मैं फैसलाबाद की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ तो मैं फैसलाबाद कर देता हूँ। उसके बाद आपकी तहसील कौन सी है, जो भी तहसील है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आप अपना सिटी ऐड करेंगे, ठीक है। मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपके जो गार्डियन है उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो उनका मोबाइल नंबर अपने वालिद या गार्डियन का। उसके बाद मजीद आपका एड्रेस आएगा, ठीक है, आपके वालिद आपका एड्रेस और वही सेम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। फोन नंबर आ जाएगा, आपके घर की इनकम कितनी है, मतलब महाना कितने जो है वो आपकी इनकम आती है, वो आपने बता देनी है। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज आपकी क्वालिफिकेशन आनी है। सबसे पहले जाहिर बात है कि आप मैट्रिक का डाटा ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे बताएंगे मेजर आपका मैट्रिक किसमें था। मिसाल के तौर पर मैं साइंस कर देता हूँ, कौन से बोर्ड से किया है, तो मैं फैसलाबाद की एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो मैं कह देता हूँ जी मैंने 22 फैसलाबाद से किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ फैसलाबाद ये ले। उसके बाद आपका रोल नंबर क्या है, यहाँ पे आपने रोल नंबर ऐड करना है, पासिंग ईयर लिखना है, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, ठीक है, मतलब टोटल कितने हैं, ऑब्टेन्ड कितने हैं। फिर आपने ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वो कह रहे हैं कि पहले आप मजीद जो है वो डाटा दें, तो यहाँ पर मैं फर्जी डाटा आप लोगों को समझाने के लिए ऐड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं अब मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया तो हमारा मैट्रिक का डाटा ऐड हो चुका है, ठीक है। कुछ चीजें मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। अब हमने इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करना है,
ठीक है। अब सिंपल मेजर आप बताएंगे किसमें किया है, मिसाल के तौर पर मैंने आईसीएस किया हुआ है तो मैं आईसीएस कर देता हूँ। बोर्ड कौन सा है, जाहिर बात है हमारा सेम बोर्ड रहेगा तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने अपने इंटरमीडिएट का रोल नंबर ऐड करना है, पासिंग ईयर ऐड करना है, टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने थे। ये करने के बाद सिंपल आपने ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैट्रिक का डाटा ऐड हो चुका है, इंटरमीडिएट का डाटा ऐड हो चुका है। अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए या मशीन लर्निंग के लिए या फिर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ऑफिस 360 उसके लिए, तो फिर जाहिर बात है कि वो ग्रेजुएशन बेस करें तो फिर आप यहाँ पे अपना बीएस का या बीए बीएससी एमए एमएससी का डाटा ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं इंटरमीडिएट के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं मजीद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब यहाँ पे एडिशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज एनी इफ एनी, यानी इससे मुराद ये है कि आपने सिंपल एफए किया हुआ है, एफएसए प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग आईकॉम, तो मैंने आपको बताया था उसके साथ आपके पास कोई छोटा मोटा कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, फिर आप इस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 6, 12 एनी अदर, मैं एनी अदर के ऊपर क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरे पास 6 मंथ का नहीं है, मेरे पास जो है वो 3 मंथ का है या 1 मंथ का है। तो कोर्स का टाइटल देना है मिसाल के तौर पर OMC। ठीक है, उसके बाद अवार्डिंग बॉडी कहाँ से आपको जो है वो ये दिया गया है, टेप्टा, नेवटिक। ठीक है, उसके बाद कहीं से भी ई रोजगार, इस तरह से अवार्डेड ऑन किस डेट को दिया गया है, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, ऐड। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर ये जहां पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहां पर कर देता हूं जी कि मुझे ये 2024 मार्च में मिला था। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने थे, 100 होते हैं मिसाल के तौर पर, आपको कितने मिले हैं, 87 मिले हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। ये काम करने के बाद आप सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे सामने इस तरह से फिर एक पेज आएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। विवर यहाँ पर पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करनी है, सिलेक्ट फोटो के ऊपर आपने क्लिक करना है, जहां पर आपकी पिक्चर पड़ी हुई है वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद मजीद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप अपना CNIC या आपका जो बे फॉर्म है उसको आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करके या चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका जहां पर बे फॉर्म पड़ा हुआ है उसको आप यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपने अपना मैट्रिक का डाटा यहाँ पे ऐड करना है, मतलब वो सनद है या रिजल्ट कार्ड है, वो फाइल यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने अपना जो ICS किया हुआ है वो फाइल आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, जो भी इंटरमीडिएट किया हुआ है यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद मजीद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखें जी आपने अपना जो मैट्रिक का जो डिप्लोमा किया हुआ है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ऊपर एग्जांपल मैंने ICS की दी, अगर ICS किया है तो फिर कंप्यूटर डिप्लोमे की जरूरत नहीं है, पीछे जो फॉर्म फिल करके लेके आएंगे उसी के मुताबिक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाएगी। तो यहाँ पे ये सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर अंडरटेकिंग कि मतलब मेरी सारी मालूमात दुरुस्त है, आपने इसके ऊपर चेक साइन लगाना है। चेक साइन लगाने के बाद विवर्ट सिंपल आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह से वो पूछेगा कि वाकई आप एप्लीकेशन को सबमिट करवाना चाहते हैं, तो मैं सिंपल ओके बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने कहा जी कि आपने इस इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी एप्लीकेशन को कामयाबी से सबमिट करवा दिया है। आपका एप्लीकेशन नंबर ये है जिसको सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मैं ब्लर कर दूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप अगर मेरिट के ऊपर पूरा उतरे तो आपकी जो है वो एप्लीकेशन को प्रोसीड किया जाएगा, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिनका एडमिशन टेस्ट होगा, और मजीद जो एडमिशन टेस्ट को पास करेंगे फिर उनको जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। डाउनलोड एज PDF के ऊपर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं और सिंपल फिर डन बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर डाउनलोड एज PDF के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो जब हम कहीं पर मैनुअल तरीके से बाय हैंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाते हैं तो वहाँ पर हमें जो है वो एक रिसीविंग रिसिप्ट मिलती है। ठीक है, बाजू को हाथ से लिखी भी होती है। तो सिंपल आप जब डाउनलोड एज PDF के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो रसीद आपके सामने आ जाएगी जिसमें कंफर्म होगा कि आपका इसके लिए अप्लाई हो चुका है। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एप्लीकेशन डिटेल्स आएगी, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, उसके बाद एप्लीकेशन ID जो मैं अभी दिखाई है वो यहाँ पे लिखें, फाइंड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करें तो वो आपके सामने आ जाएगा। उसकी पिक्चर बनाकर या उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लें। जी तो व्यूअर्स इस तरह से आप कामयाबी से कोर्सेज के लिए अप्लाई कर लेंगे। इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि क्लासेस का आगाज होने तक जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें।